वैदेही फार्मेसी की आखिरी साल में थी। वह महतो परिवार की सबसे शांत और सुशील बेटी थी। घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो एक गिलास पानी लेकर बाहर नहीं आती थी। कुछ सवालों के जवाब देने के अलावा वह कभी किसी से बात नहीं करती थी। वैदेही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। देखने में भी वह खूबसूरत थी, इसीलिए हर कोई उसके लिए अच्छा रिश्ता चाहता था। घर में दादाजी थे। एक छोटी बहन अक्षरा थी जो 8वां में पढ़ती थी। पिता की किराना की दुकान थी और माँ खुश मिजाज थी। इस तरह से वैदेही का एक छोटा सा परिवार था। अरे ओ मालिनी, 8 बज गए। नाश्ता पानी दोगी कि ऐसे ही भूखा मारोगी? हाँ हाँ लाती हूँ। हम लोग मरमर के काम करते हैं फिर भी भूख नहीं लगती है, और इन्हें चारपाई पर बैठे बैठे ही भूख लग जाती है। 2 बेटों को जन्म दिया है तो दोनों के घर जाकर रहना चाहिए ना। मैंने अकेले ठेका ले रखा है क्या इन बूढ़े बुजुर्गों का? अब चुप हो जाओ माँ। क्या सवेरे सवेरे तुम दोनों का बड़बड़ाना शुरू हो जाता है? बहू चाय रख दे, बामन काका आए हैं। 12 बजे तक 4 कप पीकर ही जाएगा यह बुढ़ा। पूरी ज़िंदगी बीत गई यही सब करने में। बहू चाय ला रही हो ना? हाँ ला रही हूँ बाबा। दादा दादी के साथ माँ की होने वाली किचकिच देखकर वैदेही का शादी से मन ही उठ गया था। हम पढ़े लिखे हैं, खुद कमाकर खा सकते हैं। शादी करके दूसरे के परिवार में नौकर की तरह क्यों रहना? वैदेही शाम को कॉलेज से आई। माता पिता कमरे में ही बैठे थे। क्यों ना हम 4-5 दिन के लिए कहीं घूम आए? अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मालिनी, मैंने कितनी बार कहा है कि पैसे ले लो और बच्चों को लेकर कहीं घूमने चली जाओ। माँ पिताजी को छोड़कर मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ। हाँ, हमेशा की तरह बहाना बनाओ। इन्हें 4-5 दिन के लिए अपने छोटे भाई के पास क्यों नहीं भेज देते हैं? मैं ऐसा नहीं करूँगा और आगे से इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए नीतीश हाथ में पकड़ा अखबार फेंकते हुए घर से बाहर निकल गया। मालिनी हमेशा की तरह रसोई में जाकर रोने लगी। मेरा नसीब ही फूटा है। यह बंगला, गाड़ी और पैसा होने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं है। कभी थिएटर में फिल्म देखने तक नहीं गई। होटल में खाना, सैर सपाटा करना, किसी तरह का कोई मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। माँ, मेरी शादी होने के बाद मेरे साथ भी तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है बेटा, औरत का जन्म ही दूसरे के लिए हुआ है। तुम दोनों मेरी प्यारी बेटियाँ हो, यही मेरी असली सुख है। मेहमानों को देखने आना, सिर पर पल्लू रख कर चलना, दहेज की मांग करना, शादी के बाद सास ननद के ताने सुनना और उनके छोटे छोटे बच्चे की सेवा करना, बड़ों के पैर छूना वगैरह कितनी बकवास परंपरा है। इसके अलावा किसी की मौत हो जाने के बाद 10-10 दिन तक नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा लगे रहने पर सबके लिए खाना बनाना। एक बहू को लगातार घर का काम करते हुए वैदेही ने करीब से देखा। एक बार शादी हो गई तो हम इस परंपराओं में पूरी तरह से फंस जाएंगे, जिससे छुटकारा मिलना मुश्किल है। इससे बेहतर है कि मैं शादी ही ना करूं। एक दिन दूध देने वैदेही बाहर गई। पड़ोसी के ही सार्थक से उसे एक टक्कर हो गई। सार्थक हैंडसम था। 10वीं के बाद डिप्लोमा करके 2 साल से वह पुणे में एक कंपनी में नौकरी करता था। इस समय वह 2 महीने की छुट्टी लेकर गांव आया था। वैदेही उसे अच्छी लगती थी, इसीलिए वह अलग अलग तरीके से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता था। दूसरे दिन वैदेही कॉलेज जाने के लिए निकली। सार्थक भी उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल से गया। वैदेही ने अपनी गाड़ी के शीशे में सार्थक को आते देखा तो नज़रअंदाज करने के चली गई। सार्थक पूरा दिन उसके फार्मेसी कॉलेज में ही बैठा रहता। शाम को कॉलेज से निकलते ही उसने वैदेही को रोक लिया। वैदेही, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
मुझसे शादी करोगी? पागल हो क्या तुम? काम क्या करते हो? पुणे की एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। 15,000 रुपया तनख्वाह है मेरी। तुम भी वहाँ 12,000 से 13,000 रुपया कमा सकती हो। सुखी संसार होगा हमारा। चुप, घर वाले सुनेंगे तो मुझे ही मार डालेंगे। अभी अभी मेरे एक फ्रेंड की लव मैरिज हुई है। पहले रजिस्टर मैरिज करेंगे, फिर जान को खतरा है बताकर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर देंगे। कुछ नहीं होता। चलो हटो रास्ते से। तो क्या मैं हाँ समझूँ? मैंने हाँ तो नहीं बोला ना, लेकिन ना भी तो नहीं कहा है अभी तुमने। वैदेही मन ही मन हंसते हुए अपनी गाड़ी पर बैठकर निकल गई। सार्थक अक्सर अपनी खिड़की से उसके घर की तरफ देखता रहता था। वैदेही के बाहर निकलने पर हाथ हिलाकर इशारा करता था, मोबाइल फ़ोन पर गाने बजाता था, उसे कॉलेज में जाकर गिफ्ट देता था। उसके बाहर जाते ही वह मोटरसाइकिल लेकर उसके पीछे लग जाता था। तुम बस हाँ कह दो वैदेही, कुछ दिक्कत नहीं होगी। मेरा एक दोस्त पुणे में पुलिस विभाग में है, वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तुम्हें कभी बिना खाए सोने नहीं पड़ेंगे। मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ तुम हाँ कह दो। सार्थक की रोमांटिक कहानियाँ, मैसेज, सब कुछ वैदेही को अच्छे लगते थे। दादाजी की रोज़ रोज़ की किचकिच, माता पिता के बीच आपसी मनमुटाव देखकर वह सोचने लगी, अरेंज मैरिज करने के बाद भी मेरे साथ भी यही होगा। ऐसे में भागकर सार्थक से शादी कर लेने में क्या बुराई है। इस विचार के साथ एक दिन वैदेही सार्थक के साथ भागकर पुणे आ गए। इसके बाद दोनों परिवार की खूब बदनामी हुई। सार्थक वैदेही के साथ अपने एक दोस्त के प्लॉट में रहने लगा। 10-15 दिन अच्छे से बीती। नौकरी करने की जिद करने लगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। पैसे की कमी होगी तो मैं खुद तुम्हारे लिए नौकरी देखूंगा स्वीटहार्ट। एक दिन सार्थक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेकर आया, जिसे देखते ही वैदेही ने मुंह लगाया और आधी बोतल खाली कर दी। 5-10 मिनट बाद उसे नींद आने लगी। सार्थक, मुझे कुछ हो रहा है यार। कुछ नहीं होगा, तुम बेड पर चुपचाप सो जाओ, मैं यहीं हूँ। दूसरे दिन जब वैदेही उठी तो देखा कि उसके बगल में कोई दूसरा लड़का सोया हुआ है। वैदेही के साथ जो हुआ उसे वह समझ गई। वह जल्दी से कमरे से बाहर आई। धोखेबाज, तुमने मुझे फंसाया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। वैदेही ने सार्थक से कहा, जा पुलिस के पास जा, वे लोग तुम्हें खराब ही करेंगे क्या। 10 दिन पहले वही पुलिस तुम्हें अपने माँ बाप के घर जाने को कह रही थी तो तुमने नहीं सुना। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। एक लड़के की ज़िंदगी से खेलते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अरे ओ लड़की, जो अपने जन्म देने वाले माँ पिता को छोड़ सकते हैं, वो मेरा क्या भविष्य बनाएगी। माता पिता के चेहरे पर कालिक लगाते हुए तुम्हें ज़रा भी लाज शर्म नहीं आई, और अब तुम मुझे लाज शर्म की बात करती हो। वैदेही फुट फुट कर रोने लगी। पुलिस के पास जाने में उसे शर्म आ रही थी। सार्थक के अलावा ज़िंदगी में कभी किसी पर यकीन नहीं किया था। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, लेकिन यहाँ रहूँगी तो धंधा करना पड़ेगा। ताकि दिल दुखाकर दुनिया में कोई भी खुश नहीं रह सकता। यह सच है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन किसी तरह सार्थक के चुंगल से बाहर निकलो। वैदेही मन ही मन खुद को कोस रही थी। सार्थक बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद ही वह लड़का बेडरूम से बाहर आया। मैंने सब सुन लिया है। इस लफंगे के साथ घर छोड़ा है तुमने। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस बर्ताव से माँ पिता की समाज में कितनी बदनामी होगी। ज़िंदगी के 20 साल साथ रहने वाले माता पिता को छोड़कर 2 महीने ही पहचान करने वाले इस गुंडे मवाली के जाल में कैसे फंस गई तुम। ऐसे ही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है।
मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है मेरे पास। मेरी बीवी के बच्चा नहीं हो सकते। क्या तुम मुझे एक बच्चा दोगी? मैं ज़िंदगी भर तुम्हें प्यार और इज्जत दूंगा। सार्थक के साथ रहने के बजाय अगर मेरी ज़िंदगी किसी काम आ जाए तो इसमें क्या गलत है? मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, लेकिन सार्थक, उसे मैं देख लूँगा। उसके मुंह पर पैसे फेंककर मैं तुम्हें उससे आज़ाद कर लूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। वैदेही बैग लेकर उस लड़के के साथ नए सफ़र पर निकल गई।